हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और हम लोग जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास की। तो उसी लेक्चर सीरीज में आज हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे, जिसकी फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड बाय वन प्रॉब्लम हम आपको रिकॉर्ड करके जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो लेट्स डिस्कस इट। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो एक्सरसाइज 1.5 जो है बेस्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो है सेट की बात की गई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से रिलेटेड है। तो उससे हम देखेंगे कैसे हम कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे कुछ गिवन सेट्स का। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, जरा देखते हैं। दिस इज लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 to 9 हमारे पास u इज रिप्रेजेंटेड हेयर यूनिवर्सल सेट। एंड a जो है हमारे पास जैसे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। b के अंदर 2 4 6 8 हैं। और c के अंदर 3 4 5 6 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो वी हैव जो फर्स्ट हमारे पास आपको निकालना है, क्या निकालना है, a डैश। ओके, ए डैश कैसे डिफाइंड होता है, दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर जो हमारे पास है दैट इज योर यू एज रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सल सेट। तो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, वो कैसे डिफाइंड हुआ होता है। तो वी कैन नो दैट दिस इज योर यू माइनस ए। आपको यू के वे मेंबर्स लेने होते हैं जो ए के अंदर ना हो। तो यू के अंदर हमारे पास यू है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है या डिफरेंस निकालना होता है, दैट इज योर 1 2 3 एंड 4। तो हमें पास जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो हमें रिमूव कर देना है, किसमें, यू में से। तो हमें देख रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये सारे एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, इसके बाद वाले एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे डिफरेंस के अंदर। तो दिस इज 5 6 7 8 एंड 9। तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम है वो पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इट मींस बी डैश पूछा गया है। तो ये हमारे पास क्या होगा, u माइनस बी। सिमिलरली u में से हमें b को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो u तुम्हारे पास क्या है, दैट इज योर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और सिमिलरली इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसको, b को। b के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, दैट इज योर 2 4 6 एंड 8। ओके, तो अब हमें पास u में से ये सारे सेट्स हटा देने हैं, ये सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। और वी विल गेट योर b डैश। तो क्या हो जाएगा, 1 2 से 2 सब्ट्रैक्ट में 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 आएगा। ओके, तो ऑल इवन नंबर्स इज देयर इन b। तो हमारे पास सारी ऑड नंबर्स बच जाएंगी। ओके, तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट b। आई होप समझ आ गई चीजें। नेक्स्ट तुम्हारी जो है थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे पास क्या है, ये पूछा है ए यूनियन ऑफ बी का, सॉरी, ए यूनियन बी नहीं, ए यूनियन सी है, उसका होल कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक हम तो डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े थे, जिसमें क्या होता था कि ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, ए का हम पता है कि ये जो है तुम्हारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास सी है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 3 4 5 6। ओके, दिस इज योर सी। तो हम पहले यूनियन निकाल लें फिर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो यू कैन जस्ट राइट हियर, ये यूनियन सी हम निकाल सकते हैं। ये यूनियन सी हमें पता है कैसे निकालते हैं, सारे के सारे एलिमेंट लेते हैं और कॉमन एलिमेंट्स को हम एक बार ही लिखते हैं, है ना। तो ये हमारे पास यूनियन, हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। तो यू विल गेट योर 1 2 3 4 5 and 6। This is your A union C।
अच्छा, अगर हमें ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें करना क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर कह सकते हो कि डिफरेंस निकालना है। तो दिस इज यू माइनस दिस इज ए यूनियन सी। तो you know that this is 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9। ओके, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा किसको, 1 2 3 4 5 6 एंड 1d6। ओके, तो इसका मतलब 1 to 6 तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गए, हमारे पास बचा क्या, 7 8 एंड 9। तो एक ये तरीका है कि हम डायरेक्टली दिस इज योर मेथड जिस तरीके से कर सकते। दूसरा ये तरीका है कि एक और ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल ही चुके हैं, सी का कॉम्प्लीमेंट और निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर हम सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो व्हाट विल बी द सी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल्स टू u minus c, and that is equals to, you know that u is 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से हमें c सब्ट्रैक्ट करना है। c हमारे पास क्या है, 3 4 5 6। तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स बचेंगे आपका, 3 4 5 6। तो इसका मतलब 1 बचेगा, 2 बचेगा, और 3 4 5 6 क्या है, तो 7 8 एंड 9। अब इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं किसके साथ, विल टेकिंग द इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, अगर हम इसको निकालें ए डैश कॉम्प्लीमेंट सी डैश, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड 9। और इसको हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, दैट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 3 है 4 है 5 है 6 है, और सॉरी नॉट इट, ये है तुम्हारे पास 1 है 2 है 7 है 8 है और 9। तो इंटरसेक्शन में क्या होता था, कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से मिल जाएंगे, 7 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा और 9 मिल जाएगा। तो वही आंसर आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से क्यों ना कर लो। तो सेम तरीका होता है, सेम मेथड होता है, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका 6 नंबर प्रॉब्लम है वो क्या है, जो इसका 6th ऑप्शन है वो क्या पूछा है इन्होंने, इसमें पूछा है ए यूनियन बी। ये यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको बाई डी मॉर्गन्स लॉ से कर लेते हैं। तो उसका में क्या होता था फॉर्मूला, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, वो क्या है, 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास क्या है, ऊपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 1 3 5 7 और 9। ओके, अच्छा एक चीज और देखना है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शंस हैं और किसी दूसरे ऑप्शन पार्ट में हमने किसी सोल्यूशन को यूज कर चुके हैं कि उस सोल्यूशन को हम या फिर निकाल चुके हैं, तो उसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं होती, उसको हम एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने प्रीवियस जो हमने पार्ट से उससे हमने रख लिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखिएगा अब इसका इंटरसेक्शन क्या है तुम्हारे पास, 5 6 5 6 5 है और 6 नहीं है, 7 है और 9 है, 5 9 7 9। ओके, दिस ओके, तो दिस इज योर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि यू विल हैव टू कैलकुलेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। इट मीन दैट यू आर जस्ट सेइंग ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वैसे तो हमें एक फार्मूला पता है कि अगर कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आता है, बट आई विल यूज इट, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है, 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको हमें यू से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यू कैन जस्ट लाइक दिस। हालांकि हम इस रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जस्ट सिंपल सेम द सेम। ओके, बट हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड
7, 8 and 9. Okay, minus this is your 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, तो देखते हैं हमारे पास क्या बच जाएगा. सेम सेट ए ही बचेगा, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 1, 2, 3 and 4. ओके, बिकॉज यही हमारे पास एलिमेंट्स यू के अंदर कॉमन बच जाएंगे. यू के अंदर तुम्हारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग ए डैश. ओके, so this is your 1, 2, 3. This again will get A. This is again you get A. अच्छा, 6 नंबर पे क्या पूछा है इन्होंने? What we ask in the part 6. 6 में इन्होंने पूछा है that is equals to B minus C का whole complement. We are just asking about B minus C का whole complement. तो सबसे पहले तो हमें B लिखना होगा. B क्या है तुम्हारे पास? B है that is equals to 2 even numbers थे. B के अंदर this is your 2, 2, 4, 6 and 8, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है C को, और C के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दैट इज योर 3, 4, 5 and 6. ओके, तो इसका सब्ट्रैक्ट करके हमें होल कॉम्प्लीमेंट यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, तो सब्ट्रैक्शन तो पता ही है कि हमारे पास पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर ना हो, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर ना हो. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 4 तो है, 6 भी है और 8, तो 2 और 8 विल बी द मतलब B माइनस C या B डिफरेंस ऑफ B एंड C. तो अब इसका हमें निकालना है क्या? कॉम्प्लीमेंट. तो अगेन दिस विल बी U माइनस दिस इज 2, 8. ओके, तो यू नो दैट दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ओके, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? 2 and 8 को. तो हमारे पास क्या बचेगा? What you got from here? You got this is simply 2 और 8 को हटा देना है हमको U में से. तो this is 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. तो this is your answer. This is your B minus C का कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन समझ आया होगा कि किस तरीके से सोल्यूशन को हम करते हैं, किस तरीके अप्रोच करते हैं और किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे. ओके, तो आप लोग जो है ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें. ठीक, आगे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं 1 by 1 प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और लोग नहीं उसको देखते हैं. तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप, जो क्वेश्चन आपको ना आता हो उसको आप वीडियो देख लो, और बाकी जो है जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आप खुद से ट्राई करें, खुद से प्रैक्टिस करें, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा मैथमेटिक्स आएगी. ओके, तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही विजिट करते रहें, और लोगों को, और बच्चा लोगों को भी शेयर कर दें ताकि चीजें को और लोगों तक भी पहुंचे. ओके, तो ओके, थैंक यू.